सुन सकते हैं कि सवाल है क्या? क्या आप जानते हैं कि आप कौन हैं? हु आई एम? कौन हैं आप? क्या आप में से शायद कुछ लोग अपना नाम ले रहे होंगे, मैं ये हूं, लेकिन आप सोचिए कि आप अगर डेप्थ में सोचिए कि आप कौन हैं, क्या लक्ष्य है आपका इस दुनिया पे आने का? इस धरती पे आने के बाद ऐसा क्या है जो आप करके जाएंगे? अपने आप को पहचानना बहुत जरूरी है। और इस भागम भाग भरी समय में, इस लाइफ में अगर हम देखें तो लोग, दुनिया में ज्यादातर लोग, मैं 75 नहीं बल्कि 80% लोगों की बात करूंगा तो 80% लोगों से ज्यादा आज लोग दूसरों के बारे में सोचते हैं। आज 80% से ज्यादा लोग हैं जो लोगों के बारे में सोचते हैं। उनको अपने बारे में सोचने का उनको अपने बारे में सोचने का शायद समय नहीं है। और ऐसा ही होता है, अगर हम ये भी नहीं कह सकते कि समय नहीं है, बल्कि ज्यादातर लोगों को ये पता नहीं कि हमें अपने बारे में क्या राय रखनी है। अपने बारे में हम बहुत कम जानते हैं। तो आपको अपने बारे में सबसे ज्यादा जानना है, क्योंकि आपके अंदर एक ऐसी क्वालिटी है, एक ऐसी चीजें आपके अंदर है जो और लोगों के अंदर नहीं है। आप एक यूनिक हैं इस दुनिया में। और अगर हम आइडेंटिटी की बात करें, आपका जो थंब है, क्या इसकी कॉपी कोई और कर सकता है पूरे वर्ल्ड के अंदर? जी नहीं। यानी कि कुछ तो ऐसी चीजें हैं आपके अंदर जो जो बिल्कुल अलग है, और उन चीजों को पहचानने का समय आ चुका है। अपने आप को इतना ज्यादा बिल्ड करने का, अपनी स्किल को कुछ ऐसा करने का समय आ चुका है, क्योंकि गया हुआ बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता है। और ये जो समय है, अक्सर लोग दो जगह ज्यादा ज्यादा रुके रहते हैं लाइफ में। एक है पास्ट में क्या हुआ, भविष्य भूतकाल में क्या हुआ, क्या अच्छा हुआ क्या बुरा हुआ, उसमें ज्यादा लोग अटके रहते हैं। या लोग अटके रहते हैं फ्यूचर में, कि भविष्य में क्या होगा। लेकिन आपको जान के बहुत खुशी होगी ये देखते हुए कि अगर आपने प्रेजेंट में जीना शुरू कर दिया, अगर आपने प्रेजेंट को अच्छा करना शुरू कर दिया, तो आपका पास्ट भी अच्छा हो जाएगा और फ्यूचर तो अच्छा होना ही होना है। तो दोस्तों, आज के बाद मैं आप सभी से चाहूंगा कि आप प्रेजेंट की बात करें। आप ऐसा क्या कर रहे हैं जिससे आपका फ्यूचर अच्छा हो? आप ऐसा क्या आज आज करने वाले हैं? एक चीज, आप ऐसा क्या बदलाव करने वाले हैं जो आने वाले समय में आपकी लाइफ को बहुत अच्छे लेवल पर लेके जा सकता है? तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि समय को प्लान करना। या तो समय हमें प्लान करता है या हम समय को प्लान करते हैं। अगर समय आपको प्लान करेगा, समय डिसाइड करेगा आपकी अचीवमेंट का, अगर टाइम डिसाइड करेगा आपकी लाइफ का, अगर टाइम डिसाइड करेगा कि आपकी लाइफ में क्या चीजें होनी है, तो मे बी वो अच्छी होंगी, मे बी वो खराब होंगी। लेकिन अगर आप डिसाइड करते हैं अपनी लाइफ को, अगर आप डिजाइन करते हैं अपने अपने समय को, तो वो समय आपके जैसे जरूर बनेगा। जितना बड़ा हो सकता है उतना बड़ा सोचें। कहा जाता है कि सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जो सपनों को देखने की हिम्मत करते हैं। लेकिन सपनों को देखने की हिम्मत वही करता है जो सपनों को सोचने की हिम्मत करते हैं। तो सोच से ही सारी चीजें स्टार्ट होती हैं। क्या आपने कभी अपने बारे में सोचा? ज्यादा समय आपको ध्यान देना है जब आप सेल्फ टॉक की बात की जाती है। हर सेशन में मैं सुनता हूं आपके यहाँ, और होना भी चाहिए कि सुबह आपके माइंड की एक्सरसाइज होनी चाहिए। अगर हम अपने ऊपर कंट्रोल, अपने माइंड पे कंट्रोल कर सकते हैं, तो हम सब पे कंट्रोल कर सकते हैं। सुबह रोज आपकी मेंटल फोकस के ऊपर काम होता है, सेल्फ टॉक के ऊपर काम होता है। और मैं यही कहना चाहूंगा संगीता जी से और आपकी पूरी कोर टीम से कि रोज अपने आप से पॉजिटिवनेस, पॉजिटिविटी के साथ अपनी सेल्फ टॉक को जितना ज्यादा अच्छा हो उतना कीजिए। क्योंकि जब आप अपनी सेल्फ टॉक को अच्छा करेंगे, वो आपकी हैबिट में आएगा। जब आपकी हैबिट में वो आएगा, उसके बाद आपके आसपास एक ऐसा ऑरा बन जाएगा कि जितने भी लोग आपके संपर्क में आएंगे, लोग कहेंगे कि वाह, इनसे मिलकर पॉजिटिवनेस मिलती है। आपसे मिलने के बाद लोगों की प्रॉब्लम चुटकियों में सॉल्व हो जाती है। तो अपने आप को ऐसा बिल्डअप करना जरूरी है। सोच से ही सारी चीजें शुरू होती है। तो आपको देखना है कि आप किन चीजों के बारे में ज्यादा सोच रहे हैं। जितना बड़ा हो सकता है उतना बड़ा आप सोचें। जितना ज्यादा, जितनी बड़ी सोच के साथ आप काम करेंगे, उतने बड़े ड्रीम्स लिखने बहुत जरूरी है। ड्रीम डायरी की आपसे बात की गई, तो ड्रीम डायरी बहुत ज्यादा जरूरी है। मुझे आज भी याद है, मैं अभी कुछ समय पहले, आज से लॉकडाउन से पहले की अगर मैं बात करूं, तो मुझे अपनी एक ऐसी डायरी मिली जहां पे मैंने लिखा हुआ था कि मुझे इस बिजनेस से 50,000 रुपये महीना कमाना है। उसमें मैंने पूरे एक समय था जब मैंने लिखा था कि इस बिजनेस से मुझे रेगुलर 50,000 रुपये महीना कमाना है। और मैंने डेट भी डाली थी, लिखना शुरू किया, पूरी डायरी में भरता चला गया। क्योंकि जब आप लिखते हैं तो आप उसे देख भी रहे हैं, आप उसे महसूस भी कर रहे हैं, आप उसे सुन भी रहे हैं। दोहराइए अपने आप से। तो वो समय आया, उसके बाद मैंने 1 लाख रुपए का पे आउट के लिए डाला। 1 लाख रुपए का, चाहे मेरी मेरी कोई सी भी अचीवमेंट रही हो, तो जो जो चीजें आप लिखते हैं वो सारी चीजें आपकी पूरी होती ही होती हैं। रिजल्ट तभी बड़ा होगा जब आप सोचेंगे बड़ा। यानी कि आज के बाद अगर आपको अपने बारे में सोचना है, देखिए सोचना तो है ही,
अब आप अच्छा सोचेंगे तब भी समय लगेगा, आप खराब सोचेंगे तब भी समय लगेगा। तो क्यों ना कुछ बड़ा सोचा जाए, क्यों ना कुछ बड़ा प्लान किया जाए खुद के बारे में। आज के बाद एक चीज जो है आप बदलेंगे कि बड़े बड़े सोचने की हिम्मत करेंगे। सबसे पहले क्या आप करेंगे? तो आप चैट बॉक्स में चाहे तो यस लिख सकते हैं, चाहे तो आप हम कर सकते हैं, जिससे मुझे पता लगे कि रियली आप बिल्कुल आप, ये बहुत अच्छी बात है कि एकदम एक्शन हो चुका है। और आज से एक चीज इंप्लीमेंट हम करेंगे कि हम बड़ा सोचेंगे। जिस चीज को सोचने में डर लगता है उसको सोचेंगे, जितना बड़ा हो सकता है वो सोचें। और सारी की सारी चीजें जो आप सोच रहे हैं वो पूरी होंगी ही होंगी। उसके बाद क्या करना है मैं आपसे शेयर करूंगा नेक्स्ट टाइम कि उसके बाद करना क्या होगा। लेकिन आज का मेन है कि आपको सोचना बड़ा होगा अपने बारे में। नंबर 2, ड्रीम बिग। बड़े ड्रीम्स, बड़े सोचने के बाद जितना बड़ा ड्रीम्स है आपको देखना चाहिए, क्योंकि हर सेकंड हर सेकंड कुछ ऐसे मूवमेंट्स लाइफ में आते हैं जो आपकी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। और नेवर क्विट, जैसे आप देख रहे हैं, कभी छोड़ना देखिए बहुत आसान है। और यकीन मानिए जब मैं इस बिजनेस में आया मुझे पता ही नहीं था कि छोड़ा भी जा सकता है। मुझे किसी ने बताया नहीं कि क्विट भी किया जा सकता है, छोड़ा भी जा सकता है। लेकिन काफी सारे लोग थे जिन्होंने छोड़ा। छोड़ना बहुत ज्यादा आसान है, छोड़ने में क्या जाता है। एक सेकंड में आपने कहा कि चलो आज के बाद नहीं, ये ड्रीम वगैरह सपने वगैरह सब बातें हैं, छोड़ो, बातें हैं, बातों का क्या। लेकिन जब आप किसी भी चीज को छोड़ना बहुत ज्यादा आसान है, लेकिन जब आप प्रॉब्लम्स आती है, जब चैलेंजेस आती है, यकीन मानिए वो चैलेंजेस नहीं है, प्रॉब्लम्स नहीं है। मैं एक स्टोरी आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि एक बार की बात है, एक मंदिर था, रात की बात है। उस मंदिर में की चारों दीवारें आपस में बात कर रही थी। एक खूबसूरत सी मूर्ति वहां पे थी। वो दीवारें बात कर रही थी, वो पत्थर बात कर रहे थे, मार्बल के पत्थर आपस में बात कर रहे थे कि हम सब ने ऐसा क्या किया, हम सब लोग एक ही खुदान से निकले हैं, हम सब लोग एक ही जगह से निकले हैं। लेकिन आज स्थिति क्या है, इस मूर्ति की तो सब पूजा करते हैं, इस मूर्ति के आगे सबके सब सर झुकाते हैं। लेकिन हम जो दीवारें हैं, हमें जो दीवारों में चिन्हवा दिया गया, हमें कोई भी उतना रिस्पॉन्स नहीं देता है, कितनी इतनी रिस्पेक्ट नहीं मिलती है जितनी रिस्पेक्ट की इस मूर्ति को मिलती है। और हम सब लोग एक ही जगह से आए हुए क्या है, पत्थर है। जब मूर्ति का आवाज करती है, मूर्ति कहती है कि बिल्कुल सही आपने कहा, तुमने कहा कि हम सब लोग एक ही जगह से आए हैं। लेकिन याद करो उस समय जब जब उस कारीगर ने तुम्हारे ऊपर छेनी मारी थी, हथौड़ी मारी थी, उस समय तुम चटक गए थे, टूट गए थे। लेकिन वो छेनी की और वो हथौड़ी की, वो मशीनों की तपिश, वो मशीनों का वर्क मैंने सहा है। इसलिए जब आज मैं इतनी उस पत्थर से हट के एक खूबसूरत मूर्ति बनी हूँ, लेकिन इसके पीछे जितनी ज्यादा स्ट्रगल सहन मैंने किया है, जितना ज्यादा मुझको बनाने की पर मेरे ऊपर हथौड़े लगे हैं, मैंने सहन किया है। इसीलिए आज क्या हो रहा है, मुझे इतनी रिस्पेक्ट मिल रही है। लेकिन जब हथौड़ी तुम्हारे ऊपर पड़ी, जब जब छेनी तुम्हारे ऊपर पड़ी, तो उस समय तुम चटक गए। तो फ्रेंड्स, यही चीजें होती हैं कि जब एक सक्सेस की तरफ आप बढ़ते हैं, तो जो रिजेक्शन आते हैं, जो ऑब्जेक्शन आते हैं, जो चीजें कई बार आपके माइंड में आती हैं, वो उस समय आपके ऊपर हथौड़ी और छेनियों की आवाज है। अगर आप चाहें तो चटक जाएं, आप चाहें तो सहन करें। आप, क्योंकि जब आप उस चीज से सॉल्यूशन की तरफ निकलते हैं, जब कोई प्रॉब्लम आती है, लोग प्रॉब्लम को फोकस करते हैं, सॉल्यूशन छुप जाता है। लेकिन कुछ लोग प्रॉब्लम को देखते हैं, प्रॉब्लम है, लेकिन देखते हैं इससे निकलने का रास्ता क्या है, इससे निकलने का रास्ता क्या होगा, सॉल्यूशन क्या होगा। तो लोग सॉल्यूशन की तरफ जो लोग ध्यान देते हैं, इतिहास वही लोग रचते हैं। आप किसी को भी देख लीजिए, बिना संघर्ष के कोई भी व्यक्ति महान नहीं हुआ, बिना संघर्ष के कोई भी व्यक्ति आगे नहीं बढ़ा है। और ऐसा एक भी आप सफल व्यक्ति नहीं देख सकते अपने आसपास जिनकी लाइफ में बहुत सारी चुनौतियां ना आई हो। अजीत प्रेम जी की हम बात करते हैं, अजीत प्रेम जी को आप देखिए कि बैंक ने उनको उस समय लोन देने से भी मना कर दिया था। लेकिन वो उस समय चाहते तो छोड़ देते, लेकिन उन्होंने क्या किया, बाउंस बैक किया, उन्होंने उठ खड़े हो, उन्होंने कहा कि मेरा जो ड्रीम है मुझे पूरा करना है, उसके लिए सॉल्यूशन क्या हो सकता है। तो जरूर आप इन चीजों को फोकस करें। कई बार आपके माइंड में आएगा या आया होगा कि छोड़िए, कौन लिस्ट बनाएगा, कौन सुबह की 6 बजे की मीटिंग अटेंड करेगा, इतनी सारी मीटिंग्स दिन भर में होती हैं, घर का इतना सारा काम है। उसके बाद एक वीडियो बनाओ, अच्छी सेल्फ टॉक खुद के साथ करो, लोगों को आप कॉल करते हैं, लोग आपके बिजनेस में नहीं आते हैं। ये सब क्या है, ये सब एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। ये एक रास्ता है। इस रास्ते पे जितनी भी प्रॉब्लम्स, जितनी भी चुनौतियां, मैं कहूंगा चैलेंजेस आपको मिलेंगी, ये आपको एक अच्छे लीडर के रूप में निखारने का काम करेगा। तो चुनौतियों से घबराना नहीं है, चैलेंजेस से घबराना नहीं है। सेकंड, फर्स्ट बड़ा सोचना है। दूसरा, हमें समस्याओं से घबराना नहीं है, आगे बढ़ना, सॉल्यूशन को फोकस करना है। यानी कि फर्स्ट, आप चाहे तो लिख सकते हैं, आज कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और इसको अगर आपने इंप्लीमेंट करना शुरू कर दिया, ये चीजें मैंने खुद इंप्लीमेंट की है अपनी लाइफ में, मैंने खुद इन चीजों को महसूस किया है। जो चीजें मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, पहली चीज है, जितना बड़ा हो सकता है उतने बड़े सोचने की हिम्मत रखिए। दूसरा,
आपको हमेशा क्या करना है, सॉल्यूशन का हिस्सा बनना है, समाधान ढूंढना है। थर्ड, अगर हम बात करें, अपने ड्रीम्स को फॉलो करना बहुत जरूरी है, अपने सपनों के बारे में सोचना बहुत जरूरी है। जब भी आप सुबह उठते हैं तो एक बार जो वीडियो आपने अपने माइंड में बनाई है, अगर एक स्क्रिप्ट अगर आपने तैयार की है, उस स्क्रिप्ट को चलाइए। अपने अपने ड्रीम्स के बारे में आप ज्यादा आपको सोचना चाहिए। आपको अपने गोल्स के बारे में फोकस करना है। बहुत सारे ऐसी चीजें आपको आएंगी जो छोटे, हो सकता है आपको छोटे छोटे प्रलोभन भी मिले हैं, हो सकता है आपको शॉर्टकट भी मिले, लेकिन आप जानते हो कि सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। अगर सक्सेस के शॉर्टकट होते तो आज लोग, जितने लोग बहुत जल्दी कामयाब होना चाहते हैं, जितने लोग बहुत जल्दी आगे बढ़ना चाहते हैं, वो लोग आज कामयाब होते। अगर सक्सेस का शॉर्टकट होता तो आप कोई पेड़ लगाते हैं, उस पेड़ का प्रोसेस होने में समय लगता है। जब आप बीज को धरती पे डालते हैं तो बाहर से तो लगता है कि चेंज नहीं आ रहा है, लेकिन वो बीज जब अंकुरित होता है, वो जड़ें पकड़ता है, इंटरनली जब चेंजेस आते हैं उसके ऊपर, यानी कि बदलाव हो रहा होता है। प्रकृति का नियम है, समय लगेगा। आप जितना ज्यादा अपने गोल्स को फोकस करेंगे, अपने ड्रीम्स को फोकस करेंगे, मैं बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, मेरा अनुभव रहा है कि ज्यादातर लोग इस इंडस्ट्री में आते हैं, वो सुनते हैं और उस पर इंप्लीमेंट नहीं करते हैं, सिर्फ सुनने के लिए वो सुनते हैं। लेकिन अगर आप अपने गोल्स नहीं लिखेंगे, अपनी ड्रीम डायरी नहीं बनाएंगे, अगेन फ्रेंड्स, जैसे मैं देख पा रहा हूं कि हमारे साथ इस समय काफी सारे लोग हैं, और आप में से कुछ लोगों ने ड्रीम डायरी जरूर बनाई होगी, लेकिन जिन लोगों ने अभी तक ड्रीम डायरी अपनी नहीं बनाई है, ये आपके लिए कि अगर आप अपनी ड्रीम डायरी नहीं बना रहे हैं, इसका मतलब आप चाहते हैं कि आप एक अच्छी कार चलाएं, लेकिन आप कार को स्टार्ट ही नहीं करना चाहते। अगर आप चाहते हैं आप स्कूटी चला रहे हैं, चलाएंगे, लेकिन अगर आप पहला प्रोसेस नहीं अपनाएंगे, अगर आप स्कूटी को स्टार्ट नहीं करेंगे तो चलाएंगे कैसे? सेम वही चीज है कि डायरेक्ट सेलिंग में, इस इंडस्ट्री में, वीएलसीसी में अगर आपको कामयाब होना है तो आपको अपनी ड्रीम डायरी बनानी पड़ेगी। आप ड्रीम डायरी अपनी बनाइए, जितना ज्यादा लिख सकते हैं, जितना ज्यादा एक्सप्लेन कर सकते हैं अपने हर ड्रीम्स के बारे में, उतना ज्यादा एक्सप्लेन कीजिए। बहुत सारी चीजें दिन भर में आएंगी जो आपके फोकस को चेंज कर सकती है, लेकिन आपको उस समय अपने गोल्स के साथ बने रहना है। और थर्ड, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आप इस चीज को जरूर बनाएं, आपकी लाइफ का मिशन स्टेटमेंट क्या है। जो हमने बात की थी शुरू में कि हु आई एम, मैं कौन हूं, अगर आपने अपनी लाइफ का कोई स्टेटमेंट नहीं बनाया है, तो यानी कि ज्यादातर लोगों की तरह, दुनिया में 95% लोगों की तरह रोजमर्रा के काम किए जा रहे हैं, रोजमर्रा की तरह जीवन जी रहे हैं, लेकिन एक मिशन स्टेटमेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपकी लाइफ का मिशन स्टेटमेंट क्या है? जिस दिन आप इस दुनिया से जाएंगे, लोग आपको कैसे याद करेंगे, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। लाइफ का मिशन स्टेटमेंट जरूर बनाइए, शॉर्ट टर्म गोल, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म। और जैसे हम बात कर रहे हैं आपकी वीडियो का मतलब कि आपकी एक स्क्रिप्ट होनी चाहिए अपने बारे में, जहां पे आप आंखें बंद करके भी अपने आप को देख सकते हैं। आप अपने आप को देख रहे हैं यहाँ से 2 साल बाद, 3 साल बाद, 5 साल बाद, कि आपकी लाइफ में क्या चेंज हो रहा है। आप अपनी वर्तमान स्थिति को देखकर फ्यूचर की कल्पना बिल्कुल मत कीजिए। आप फ्यूचर में जो बनना चाहते हैं, आप जहां पहुंचना चाहते हैं, ये महसूस कीजिए कि आप वहां आज पहुंच चुके हैं। वहां पे पहुंचने के बाद आप कैसा फील कर रहे हैं। 2 तरीके हैं सक्सेस को सेलिब्रेट करने के, या तो एक समय बाद आप सक्सेस हो जाएं, उसके बाद आप सेलिब्रेट करें, या सेलिब्रेट करते 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 सक्सेस तक पहुंचे। ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि अगर आप हर मूवमेंट को एंजॉय करते हैं, एक ऐसी स्क्रिप्ट अपने माइंड में बनाइए जैसी लाइफ आप चाहते हैं। आप आज जरूर प्लान करें, आज आप जरूर एक ऐसी वीडियो अपने अपने लिए बनाएं जो केवल आपकी हो, आपकी फैमिली की हो, जिसमें आप हो, जो आप चाहते हैं। आज से 2 साल बाद की आप एक वीडियो बनाइए जरूर अपने माइंड में, और जब आप वो वीडियो बनाएंगे तो मैं चाहूंगा कि आप जरूर मुझसे भी शेयर करें। मैं ये नहीं पूछूंगा कि आपने क्या वीडियो बनाई, आप घबराइए मत, लेकिन एक बार मुझे आप इन्फॉर्म जरूर करेंगे, यस, कि सर मैंने ये अपने लिए एक स्क्रिप्ट तैयार करी है जिससे मैं रोज विजुलाइज कर रही हूँ। जीवन अच्छा चल रहा है तो विजुलाइज कर रही हूँ, थोड़ा खराब चल रहा है तो भी विजुलाइज कर रही हूँ। बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, ग्रो हो रहा है, बहुत टॉप पे चल रहा है, तब भी विजुलाइज कर रहे हैं। बिजनेस अगर थोड़ा सा डाउन भी चल रहा है तब भी विजुलाइज कर रहे हैं। देखो, बिजनेस का अप होना, डाउन होना एक सेकंड थिंग्स है। अगर बाहरी चीजों का आप में बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है तो इसका मतलब आप स्वस्थ नहीं है। स्वस्थ, अगर हम बात करें स्वस्थ की डेफिनेशन, स्वस्थ मतलब स्वयं में जो स्थित हो, स्वयं में जो स्थित है वो स्वस्थ है। यानी कि जब बिजनेस बहुत अच्छा हुआ तो आपने कहा कि यस, बहुत एक्साइटेड हुए आप, लेकिन अगर बिजनेस बहुत अच्छा नहीं हुआ तो आप बहुत ज्यादा क्या हुए, मायूस हुए। इसका मतलब बाहरी चीजों का आप पे बहुत प्रभाव पड़ रहा है। जो टेम्परामेंट है हमारा, वो संतुष्ट, बैलेंस होना बहुत जरूरी है। तो एक स्क्रिप्ट आप तैयार कीजिए। चौथी जो चीज है वो है एक स्क्रिप्ट तैयार करना। तो आप करेंगे, यस और नो?
यस, सरिता कंडारी जी ने कहा है कि यस, उन्होंने हैंड्स रेज किया है, बहुत बढ़िया। सेकंड, थर्ड, 3 लोगों ने हैंड रेज किया, अभी 4, 5, वेरी नाइस, 5 लोगों ने हैंड रेज किया है फिलहाल। 6 लोगों ने, बहुत अच्छे, 6 लोग हमारे साथ हैं, 7 लोग हमारे साथ हैं, 8 लोग हमारे साथ हो चुके हैं, 9 लोग हमारे साथ हो चुके हैं। लोग बढ़ते जा रहे हैं, यानी कि ये बहुत खुशी है मुझे देखते हुए कि आप सब लोग अपने लिए एक ऐसी स्क्रिप्ट तैयार करने वाले हैं जिससे टीम लेट सक्सीड और ज्यादा मजबूत होगी, आप और ज्यादा मजबूत होंगे। कुछ लोगों ने चैट में भी दिया है यस लिख के। ओके, ग्रेट 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 ग्रेट। क्या आप बता सकते हैं कौन कौन लोग हैं वो? सरिता जी हैं, सरिता राणा वाओ, मैम, और सुषमा जी हैं, सुषमा लिंगवाल जी, सरिता व्यास मैम, सुवर्णा रतूड़ी मैम। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तो ये बहुत खुशी की बात है। और एक चीज और आपको नोट करनी है इस सेशन में, अगर आप नोट कर रहे हैं, अगर आप नोट नहीं कर पा रहे हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या होगी? अगर आपने बड़ा सोचा है, पहली चीज, अगर आपने बड़े सोचने की हिम्मत की है, देखिए पहले हिम्मत करनी पड़ेगी। सेकंड, हमने किस चीज की बात की थी? सॉल्यूशन के बारे में सोचना है, प्रॉब्लम्स के बारे में नहीं। थर्ड, आपको एक ऐसी स्क्रिप्ट तैयार करनी है, अपने लिए एक वीडियो तैयार करनी है। और फोर्थ, इसेंशियल क्वालिफिकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है इस बिजनेस के लिए, जो आपको डेवलप करनी है टाइम टू टाइम। एटीट्यूड का मतलब है आपका नजरिया, कि आप बिजनेस को कैसे देखते हैं। अगर आप देखते हैं केवल ये लोगों को ज्वाइन कराने का बिजनेस है, अगर आप देखते हैं कि ये कुछ लोगों को प्रोडक्ट देने का बिजनेस है, इस बिजनेस के बारे में या भी अपने अपने बारे में आपकी राय अच्छी होने के साथ साथ एटीट्यूड का पता तब लगता है कि जब आपके पास समस्याएं आती हैं, चैलेंजेस आते हैं, तो आप उसको कैसे हैंडल करते हैं। लेकिन मानिए कि जैसे हमने शुरू में बात की थी कि सप्ताह नया है, गोल्स नए हैं, और समस्याएं भी नई होंगी, वो चैलेंजेस होंगे, वो कुछ ऐसी चीजें ईश्वर ने आपको इस सप्ताह के लिए दी है कि आप उनको कैसे सॉल्व करते हो। तो आपको ये बताना है कि मैं सबसे अच्छा स्टूडेंट हूं, सबसे अच्छी स्टूडेंट हूं, और मैंने समस्या को ऐसे सॉल्व किया है। लर्निंग एटीट्यूड होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जितना ज्यादा सीखने की चाह आपके अंदर होगी, उतना ज्यादा आप इस बिजनेस में आगे बढ़ेंगे। अगर हम एक एग्जांपल लेके चलें, सपोज ये एक ग्लास है, इस ग्लास में देख पा रहे हैं आप लोग, इस ग्लास में अगर आप दूध डालेंगे तो इससे क्या निकलेगा? कुछ टाइम बाद क्या गिरेगा इससे? पानी। इससे दूध ही गिरेगा। अगर आप इसमें पानी डालेंगे तो इससे पानी ही गिरेगा जब ये भर जाएगा। अगर आप इस ग्लास में कोई जूस डालेंगे तो जूस ही गिरेगा। यानी कि जो भी चीज हम इस ग्लास में डालते हैं, इसमें डालते हैं, तो वही चीज क्या होगा? गिरेगा। सेम वही चीज है कि जब आप अपने अंदर क्या डाल रहे हैं, अगर आप पॉजिटिविटी को डाल रहे हैं, अगर आप नॉलेज को डाल रहे हैं, तो आप जब आप बात करोगे लोगों से, तो आपकी बातों में नॉलेज ही झलकेगा। जो आपने अपने अंदर डाला वही बाहर आएगा। एक कन्विक्शन होना बहुत जरूरी है, ये इसेंशियल क्वालिफिकेशन है सक्सेस के लिए। कंसिस्टेंट होना बहुत जरूरी है, लगातार चलना बहुत जरूरी है। कई सारे लोग हैं, एक सप्ताह बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत अच्छे से बिजनेस को बढ़ाते हैं, बहुत अच्छा टर्नओवर करते हैं, लेकिन अगले हफ्ता थोड़ा सा कहीं ना कहीं बिजी हो जाते हैं। दोस्तों, ये बिजनेस पहाड़ी पर एक साइकिल चलाने के जैसे है। जब आप नीचे से जाके बहुत ज्यादा स्ट्रगल करके पैडल मार के एक पहाड़ी पे पहुंचते हैं, लेकिन थोड़ा आप छोड़ेंगे तो फिर से आप वापस आ जाएंगे, फिर से आप मेहनत करते हैं, फिर से थोड़ा पहुंचते, फिर से वापस आ जाते हैं। जब तक कि अपनी मंजिल पे आप ना पहुंचे, तब तक आपको रुकना नहीं है। एथिक्स बहुत जरूरी है इस बिजनेस में। ऑनेस्टी के साथ आप काम कीजिए, किसी भी एसोसिएट के साथ, चाहे उनके पैसे से लेके, उनके ऑर्डर से लेके, उनके प्रोडक्ट से लेके, आपको ईमानदार होना बहुत जरूरी है। और अपनी टीम को भी ये सिखाइए। आपका एक फेथ डेवलप होगा अपनी टीम पे जब आप उनको देने की भावना से उनके साथ काम करेंगे। कई सारे लोग हैं जो छोटे छोटे, आप सोचिए ये बिजनेस कितना बड़ा बिजनेस, हम बात कर रहे हैं कि एक इतिहास रचने की हम बात कर रहे हैं, हम हिस्ट्री क्रिएट करने की बात कर रहे हैं, और लोग, कोई एक गेस्ट केयर पे अपनी टीम से रिलेशन खराब कर देता है, कोई एक वुमेन हेल्थ के चक्कर में अपनी टीम से रिलेशन खराब कर देते हैं। तो आपको ये बिजनेस से रिलेशन बिल्डअप करने का, टीम स्पिरिट बहुत जरूरी है। एक टीम स्पिरिट होना बहुत जरूरी है कि पूरी टीम एक बहुत बड़ा काम कर सकती है। इंडिविजुअल हम बहुत बड़ा काम नहीं कर सकते। लॉन्ग टर्म विजन हो, ये कोर स्टेप है जो आपको, एसेंशियल क्वालिफिकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है जो आपको रखनी चाहिए। इसके साथ साथ अपनी स्किल को क्या आप डेवलप कर रहे हैं, और लेकिन एसेंशियल का मतलब है जो जरूरी है, चाहिए ही चाहिए किसी भी कीमत पर। ये चाहिए ही चाहिए का मतलब, आप सोचिए अगर आपकी स्कूटी का पेट्रोल खत्म हो जाए कहीं बीच में, या आपकी कार का पेट्रोल खत्म हो जाए बीच में, तो उसमें पेट्रोल चाहिए, ये चाहिए ही चाहिए।
चाहिए चाहिए। अब क्या ऐसा होगा कि अगर ना भी मिले तो चल जाएगा? चल जाएगा। अगर आप उसमें पेट्रोल नहीं डालेंगे, वो सेल्फ स्टार्ट होके नहीं चलेगी, तो ये आप उसको, दूसरा ऑप्शन है कि आप उसको धक्का मार के भी चला सकते हैं। आप उसको किसी रस्सी से बांध के आगे से गाड़ी जा रही होगी उसमें भी चला सकते हैं। आपको सोचने की बात है, क्या आपके साथ या आपकी टीम में कुछ लोगों के साथ ऐसा तो नहीं हो रहा है कि आपकी अपलाइन आपको पुश कर रही है, आप चल रहे हैं, फिर आपकी अपलाइन थोड़ा बिजी हो जाती है, आप देखते हैं आप रुक गए, फिर आप पीछे देखते हैं, फिर वो पुश करती है, फिर आप चल रहे हैं। सेल्फ स्टार्ट जब तक आप सेल्फ इंटरनली मोटिवेशन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ये कहां से आएगा? एक कार का फ्यूल, एक स्कूटी का फ्यूल हमें पता है क्या होता है, वो मिल जाता है पेट्रोल पंप पे आपको। लेकिन यहां पे आपका फ्यूल क्या हो सकता है? क्या आपको अगर हम मोबाइल फोन की बात करें, क्या आप अपना मोबाइल फोन रोज चार्ज करते हैं? आप में से कितने लोगों के पास स्मार्टफोन है? जितने लोग होंगे 100% होंगे सबके पास। लेकिन किसके पास आज वो जो सिर्फ कीपैड वाला होता है, जो नोकिया 1200 आता है, या उस तरह का फोन है? दोनों में से किसको ज्यादा चार्ज करने की जरूरत पड़ती है? नोकिया 1200 वाले को, जो सिर्फ कीपैड है, जिसमें व्हाट्सएप नहीं चलता है, जिसमें कुछ जूम नहीं चलता है? या आपके पास जो फोन है स्मार्टफोन को? जब स्मार्टफोन को ज्यादा चार्ज करने की जरूरत पड़ती है, तो इसका मतलब आप भी स्मार्टफोन है, आप नोकिया 1200 नहीं है। स्मार्ट चीजों को बार बार चार्ज करने की जरूरत पड़ती है। लेकिन आप वो, ये जो फ्यूल जिसकी मैं बात कर रहा हूं, अगर आपने अपनी स्किल को डेवलप किया है, तो आप सेल्फ स्टार्टर बनेंगे, सेल्फ स्टार्ट होकर चलेंगे। फिर आप एक इंजन का रूप धारण करेंगे और अपनी पूरी ऑर्गेनाइजेशन को बहुत तेजी के साथ बिजनेस में आगे बढ़ाएंगे। ये है STP शो द प्लान, फ्लिप चार्ट शेयर करना, बिजनेस प्रेजेंटेशन करने के लिए। अगर आपको इस बिजनेस में 3 महीने से ज्यादा हो चुके हैं, या 3 महीने हो चुके हैं, जिनको ज्यादा समय हो चुका है, उनके लिए तो मस्ट है ये चीजें। लेकिन इसेंशियल बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपको प्लान कर, बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग करनी आनी चाहिए। हेल्थ वर्कशॉप का मतलब है कि लोगों को नीड को आइडेंटिफाई करके उनको सॉल्यूशन देना, प्रोडक्ट के बारे में बताना, प्रोडक्ट की नॉलेज होना। आप इंतजार मत कीजिए कि आपकी अपलाइन जब कहेगी कि आपको आज इस प्रोडक्ट के बारे में तैयारी करनी है, तो आप उस प्रोडक्ट के बारे में तैयारी कर रहे हैं। आपको हर प्रोडक्ट के बारे में डिटेल्ड तैयारी होनी बहुत जरूरी है। नंबर 4, इवेंट करना। अभी जूम इवेंट के बारे में आप जान सकते हैं। जूम इवेंट कैसे करते हैं, कैसे होस्ट करना है, कैसे ट्रेनिंग्स करनी है, कैसे लोगों से बात करनी है। प्रोडक्ट ट्रेनिंग, ऑपरेशन सिस्टम बहुत जरूरी है। कई सारे लोग हैं जो सिस्टम में हैं, लेकिन उन्हें आज भी पता नहीं कि ज्वाइनिंग कैसे लगाते हैं, उन्हें आज भी रिपोर्ट्स को चेक करना नहीं आता है। ऑपरेशन सिस्टम सीखना बहुत जरूरी है। कॉल सेंटर, KYC कहाँ कैसे अपडेट होती है, कैसे। कई लोगों के मैं देखता हूँ कि कई सारे लोग, यानी कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन लोगों का पे आउट बना है उनकी टीम में, लेकिन उनके अकाउंट में नहीं गया। तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। लीडरशिप डेवलपमेंट के बारे में फोकस होना चाहिए, इसेंशियल है जो आपको करना चाहिए। इन सब चीजों के ऊपर भी हम आपको तैयार करेंगे। मैं आपसे चाहता हूं कि आप इनमें से क्या, अगर आप अपने आप को नंबर देंगे तो आप 10 में से कितने नंबर देंगे हर चीज में? ये आपको ये स्किल अपनी बढ़ानी पड़ेगी, आज नहीं तो कल बढ़ानी पड़ेगी, इसके बिना काम नहीं चलेगा। तो मेरी आप सभी लोगों से ये विनम्र प्रार्थना है कि आप अपनी स्किल को इन चीजों पे जरूर बढ़ाएं। जरूर आपको ये सीखना पड़ेगा, क्योंकि आपको आपकी अपलाइन जब तक आपके लिए प्लान कर रही है, जब तक आपकी अपलाइन आपके लिए प्रेजेंटेशन कर रही है, तब तक आप अपनी अपलाइन के बिजनेस में, आप अपने बिजनेस में नहीं है। तो आपको बहुत जल्दी अपने बिजनेस में आना है। आपको प्रोग्रेस के लिए काम करना है, एक्सक्यूज के लिए नहीं। और ये कुछ चीजें हैं जो ABCD आज हम पढ़ेंगे। जैसे आपने पढ़ा A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, लेकिन आज ABCD का मतलब है A फॉर एटीट्यूड, ऑलवेज पॉजिटिव और पॉसिबिलिटी थिंकर आपको बनना है। B फॉर बिलीव बहुत जरूरी है, ये बहुत मस्ट रहेगा। आप इसकी भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इसको अपने पास रख सकते हैं, आप समझ सकते हैं इसको कि अगर आपको अपने प्रोडक्ट्स पे, अपनी कंपनी पे, आपने जिस व्यक्ति ने आपको स्पॉन्सर किया है, जिस व्यक्ति ने आपको ज्वाइन करवाया है, उस व्यक्ति पे अगर आपको विश्वास करना पड़ेगा, तो आपको एक मेंटोर इसमें चुनना पड़ेगा। और इस बिजनेस में एक कमिटमेंट जरूर आपको करना पड़ेगा। अब अगले 1 साल के लिए आपको एक कमिटमेंट करना बहुत जरूरी है। कमिटमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। जब आप अगले 1 साल का कमिटमेंट आप करेंगे, क्योंकि देखिए ये बिजनेस 1 महीने, 2 महीने या 3 महीने में आप नहीं देख सकते। 1, 2, 3 महीने में तो बदलाव होंगे इंटरनली, 1, 2 महीने में तो आप फोकस होंगे इस बिजनेस के लिए। टाइम, सेमिनार, ये सब चीजें आपको करनी पड़ेगी। और सबसे ज्यादा जरूरी एक चीज और आज आपको लिखनी है अपने लिए, कि रोज आपको एक छोटा स्टेप, जो अगर हम आज हर सुबह जो आप इस मीटिंग का हिस्सा होते हैं, जितने भी लोग, हर सुबह जब आप इस मीटिंग का हिस्सा होते हैं, तो ये एक स्टेप है, एक कदम है आपके सक्सेस के लिए। जब आप डॉट्स बनाते हैं, ये एक डॉट्स है, छोटे छोटे डॉट्स जब आप बनाते हैं और एक दिन वो एक पिक्चर में कन्वर्ट हो जाता है। छोटे छोटे स्टेप जब आप उठा रहे हैं रोज रोज,
सोने से पहले आपको अपने आप को जवाबदेही बनना पड़ेगा, अपने आप को आपको आंसर देना है कि आज आपने ऐसा क्या किया जो आपको आपके सपनों की तरफ लेके जाता है। रोज अपने आप को जवाब देना बहुत जरूरी है। और एक कदम, चाहे आपने डिसाइड किया कि रोज मैं कुछ ऐसा करूंगी या करूंगा कि जो मुझे थोड़ा सा अपने मंजिल की तरफ और बढ़ाएगा। चाहे आपने आज डिसाइड किया, फॉर एग्जांपल कि आपने कहा कि आज मैं, चलो आज 2 प्रोडक्ट के बारे में अपनी 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 स्टडी बढ़ाऊंगी, आपने 2 प्रोडक्ट को तैयार किया। आज आपने नेक्स्ट डे आपने डिसाइड किया कि आज मैं डायरेक्ट सेलिंग के बारे में डीप जानकारी लूंगी, आज मैं डायरेक्ट सेलिंग के बारे में ऑनलाइन सर्च करूंगी, आज मैं डायरेक्ट सेलिंग के बारे में देखूंगी कि डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बहुत कुछ तथ्य मैं तैयार करूंगी। आज मैं नेक्स्ट डे आपने देखा कि आज मैं एक और स्किल अपनी बढ़ाऊंगी कि आज रिपोर्ट के बारे में मैं देखूंगी कि रिपोर्ट्स क्या होती हैं। आज मैं बिजनेस हेल्थ चार्ट बनाऊंगी और अपनी टीम में करवाऊंगी। तो छोटे छोटे स्टेप आपको करने पड़ेंगे, वो कुछ भी हो सकते हैं, ये बहुत जरूरी है। और इसके हिसाब से आप तैयारी करेंगे तो बहुत अच्छा आपके लिए रहेगा। एक बहुत खास चीज, चीजों कहते हैं कि चीजों को इस्तेमाल कीजिए, लोगों से प्यार कीजिए। लेकिन जो लोग चीजों से प्यार करते हैं, लोगों को इस्तेमाल करते हैं, वो लोग बहुत बड़ा काम नहीं कर पाते। जैसे जिग जैगलर आप जानते हैं, बहुत सक्सेसफुल पर्सन है। इनका कहना है कि आप वो सब पा सकते हो लाइफ में जो भी आप चाहते हो, व्हाटएवर यू वांट, जो भी आप चाहते हो लाइफ में आप वो चीजें पा सकते हो, बशर्ते आप लोगों को मदद करो वहां पहुंचाने के लिए जहां लोग पहुंचना चाहते हैं। जो लोग चाहते हैं आप उनको वो दिलाने की में मदद करो, आपके सपने तो अपने आप ही पूरे हो जाएंगे। और वीएलसीसी वेल्थ साइंस के अंदर ये सारी की सारे चीजें आप तक पहुंचती है कि जब आप लोगों को उनकी मंजिल पे पहुंचाना शुरू करते हैं तो आपके अपने आप ही ग्रोथ निकलती है। कि ठीक ऐसे ही है कि अगर आप अपनी टीम में लोगों को स्टार्टर बोनस क्वालीफाई कराएंगे, ऑटोमेटिकली आपका डेवलपमेंट बोनस क्वालीफाई हो जाएगा। आप लोगों को डेवलपमेंट बोनस क्वालीफाई कराएंगे, आप लोगों को डिसाइड कीजिए कि लोगों को आप इस बिजनेस में प्लेटिनम डायरेक्टर लेके जाएंगे तो आप अपने आप ही बड़े लेवल पे पहुंचेंगे। अगर आप लोगों को डायमंड बनाते हैं तो आप ऑटोमेटिकली बड़े लेवल पे पहुंचेंगे, आप प्रेजेंट डायमंड बनेंगे। तो आपसे आपको अगला जो काम करना है वो काम करना है अपनी टीम के बारे में ज्यादा सोचना है कि आप करेंगे आपसे ऐसा। टीम के बारे में मतलब कि उनको अचीवमेंट दिलानी है, उनको आपको अर्निंग करवानी है, उनको आपको आगे बढ़ाना है। किया जा सकता है, डेफिनेटली आपको ये करना चाहिए और 101% करना चाहिए। जब बहुत सक्सेसफुल लोग इस बात पे विश्वास करते हैं कि आपको ऐसा करके ऐसा हो सकता है, तो आपको भी करना चाहिए और हर दिन अपना बेस्ट करने की कोशिश कीजिए। एक स्टोरी और शेयर करना चाहूंगा आपके साथ। एक समय की बात, एक बार एक बहुत अच्छा आर्किटेक्ट थे, बहुत अच्छे बिल्डर थे, जो बहुत अच्छा गवर्नमेंट बिल्डर थे, जो बहुत अच्छा काम करते थे और वो बहुत अच्छे अच्छे घर बनाते थे, बहुत खूबसूरत घर बनाते थे। लेकिन एक समय हो जाता है जब उनका रिटायरमेंट नजदीक होता है और उन्हें पता लगता है कि आज से 7 महीने बाद उनका रिटायरमेंट है। उनके जो बॉस है उनके कहते हैं कि तुम बहुत मेहनत करो, इस घर को बहुत अच्छा आलीशान बनाओ। लेकिन उस व्यक्ति के माइंड में आता है कि यार 7 महीने बाद तो मैं रिटायर हो रहा हूँ, मुझे पेंशन वगैरह वैसे भी सारी मिलनी ही मिलनी है, क्यों ना। जब उसके माइंड में एक चीज चली जाती है कि 7 महीने बाद मैंने रिटायरमेंट लेना है और इसको इस घर को, इस मकान को, चलो मैं बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देता हूँ, बहुत ज्यादा फोकस नहीं होता हूँ, इसको बनाते हैं ऐसे। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ? ये बात हो रही है 2 लोगों की। एक व्यक्ति जो एक बहुत अच्छा बिल्डर था, बहुत अच्छे घर बनाता था, बहुत अच्छे हाउस बनाता था, और एक व्यक्ति जो उसका मालिक था, जो वहां पे वर्किंग करता था। उस बिल्डर को पता लगा कि 6 महीने बाद उसका रिटायरमेंट है। उसको लगा कि काम में थोड़ा सा अब दिलचस्पी कम ली जाए, तो उसने मकान बनाना शुरू किया। धीरे 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 कुछ समय पूरा हुआ, उसने ऑर्डिनरी वो मकान बनाया, उसको बहुत फोकस होकर नहीं बनाया जैसे वो करता था। लेकिन जिस दिन वो रिटायर हुआ, उसके बॉस ने उसको अपने पास बुलाया और कहा कि आज मुझे बड़ी खुशी है कि तुमने इतने साल हमारे साथ बहुत जी जान से मेहनत की, बहुत ज्यादा काम तुमने किया, बहुत अच्छे से चीजों को समझा, सीखा और बहुत अच्छे अच्छे घर लोगों के लिए बनाए। मैं बहुत खुश हूँ इस बात से। और आज मैं तुम्हें एक गिफ्ट देने जा रहा हूँ। जो मकान आपने पिछले 7 साल में बनाया, 7 महीने में बनाया, उस मकान की चाबी उस व्यक्ति को दी कि ये तुम्हारा, मेरी तरफ से ये तुम्हारे लिए मेरा क्या है, रिवार्ड है, प्रेजेंट है। उस बिल्डर को जब चाबी ली तो उसे बड़ा दुख हुआ। उसे बिल्कुल इस बात का एहसास नहीं था कि ये घर जो मैं बना रहा हूँ ये बॉस मुझे दे देंगे। उसने सोचा कि काश मैं इस घर को भी उतनी ही खूबसूरती से बनाता जैसे कि मैंने पहले के बनाए थे। काश मैं इसमें भी इतना ही ध्यान देता। तो फ्रेंड्स, कहने का मतलब ये कि समय चेंज होता है। हर काम, हर दिन अपना बेस्ट आप कीजिए और अपने बेस्ट करने से ही चीजें अच्छी होती हैं। और ये बहुत जरूरी है। एक हैबिट, एक और चीज आपको आज के बाद ऐड करनी है अपने अंदर। और हैबिट का मतलब है कि जब आप किसी चीज को सोचते हैं, फिर उसका आप महसूस करते हैं और उसको अगर अपनी हैबिट में आप चेंज करते हैं तो चीजें आपके लिए बहुत अच्छी होनी शुरू हो जाती है। रोज प्रोस्पेक्टिंग करनी बहुत जरूरी है। भले ही आप 2 नए लोगों को अपनी लिस्ट में रोज शामिल करें,
2 नए लोगों को रेगुलरली अपने प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट में शामिल कीजिए। रोज आप अपने स्किल को डेवलप कीजिए। अपने आप से सवाल पूछिए कि क्या आज आपने ऐसा कोई काम किया जिससे आपकी स्किल डेवलप होती है, जिससे आपकी काबिलियत बढ़ती है? क्या आपने आज ऐसा कुछ काम किया जिससे आपकी टीम बूस्टअप होगी? रोज आपको करना है ऐसा। क्या आप अपने टीम में लोगों को सिखा रहे हैं? क्या आप लोगों को, देखिए, लोग, आपकी टीम कभी आपको कॉल करके ये नहीं कहेगी कि हमें ये सीखना है। आपको कॉल करना पड़ेगा, आपको अपनी टीम को मैसेज देना पड़ेगा। ज्यादा से ज्यादा कंज्यूमर्स बनाइए, इवेंट्स अटेंड कीजिए, मीटिंग्स अटेंड कीजिए। और मीटिंग्स और इवेंट्स तब तक अटेंड करने जरूरी है जब तक कि आप खुद मीटिंग ना देने शुरू कर दें। ये बहुत जरूरी है। ये कुछ आदतें हैं, जब आप इसको, हाँ, शुरू में आपको 1, 2, 4, 5, 10 दिन हो सकता है कि आप कंफर्टेबल ना हो ये करने के, लेकिन जब आप किसी भी काम को रेगुलर करना शुरू करते हैं, उसके बाद आपकी हैबिट में वो आ जाता है। तो आपको अपनी हैबिट में डेवलप करना है। क्या आप इसको करेंगे? मैं आपके रिस्पांस का वेट कर रहा हूं कि आप में से कितने लोग हैं जो ये करेंगे। मुझे पता है कि आप में से कुछ लोग बिजी भी होंगे, क्योंकि सुबह का टाइम है, ब्रेकफास्ट का टाइम है, बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वह ग्रेट 5 लोगों ने हैंड रेज करके कहा कि हम करेंगे। 6 लोग हो चुके हैं हमारे साथ, 7 लोग हो चुके हैं हमारे साथ। कुछ लोग चैट में रिप्लाई कर रहे हैं। चैट में रिप्लाई कर रहे हैं, तो चैट डायरेक्टली संगीता मैम के पास जा रही होंगी। और 11 लोगों ने हैंड रेज किया है। ये बहुत खूबसूरती की बहुत अच्छी बात है। और मुझे पूरा विश्वास है कि देखिए, आप सभी लोग बहुत फोकस्ड हैं, हम सब लोग मेहनत कर रहे हैं, सब समय दे रहे हैं। तो ये बहुत जरूरी है फ्रेंड्स कि अपनी स्किल को हम मिलके डेवलप करते हैं, और हम ये डिसाइड करते हैं कि इस महीने अगस्त में हम अपनी काबिलियत को इतना ज्यादा बढ़ाएंगे कि जब हम लोगों से बात करेंगे, अगेन वही चीजें, जब आप अपने अंदर वो सारी चीजें डालेंगे, ग्लास की बात जब वो चीजें डालेगी तो बाहर आएगा। से मुझे इतना ज्यादा अपने अपने नॉलेज को इंक्रीज करते हैं कि जब आप लोगों से बात करेंगे तो आपकी बातों में वो झलके। किया जा सकता है? यस, किया जा सकता है। और आप सभी लोग क्राउन क्लब का हिस्सा बनने के काबिल हैं। मैं ये देख पा रहा हूं कि आप जितने भी लोग हैं, क्राउन क्लब, जो हमारे क्राउन क्लब के जो मेंबर्स हैं, आप सभी लोग बन सकते हैं। और क्राउन क्लब में आप सभी लोगों को मैं एडवांस में आने की बधाई देना चाहता हूं कि आप क्राउन क्लब का हिस्सा बनिए। क्राउन क्लब में हम सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, फोर्थ लेवल से ऊपर की हम बात करते हैं कि सेकंड लेवल, थर्ड लेवल में कैसे बिजनेस को डेवलप किया जा सकता है, कैसे बड़ी बड़ी टीम को आगे बढ़ाया जा सकता है, कैसे हिस्ट्री को क्रिएट किया जा सकता है। और क्राउन क्लब का मतलब है कि जब आप इस बिजनेस में क्राउन जाएंगे तो आप कैसा फील करेंगे। तो आपकी जो स्क्रिप्ट होगी, आपका जो वीडियोस होगा, उसमें आप अपने वीडियो में क्राउन का भी विजुलाइज कीजिए अपने आप को कि आप वीएलसीसी वेल्थ साइंस में आपकी जो मंजिल है, आपका जो सपना है, वो क्राउन डायमंड जाने का भी होना चाहिए। क्राउन डायमंड का मतलब होता है कि क्राउन में आप समझ सकते हैं कि क्राउन का मतलब कि आप इस कंपनी में टॉप लेवल पे हैं, और इस कंपनी में टॉप लेवल पे जाने का मतलब, ठीक कोई बात जो स्टोरी मैंने आपसे शेयर की थी मूर्ति वाली और दीवारों वाली, तो आप एक मूर्ति का रूप धारण कर लेते हैं। आपकी इतनी ज्यादा काबिलियत आपकी बढ़ जाती है कि आप एक लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन जाते हैं, इंस्पिरेशन बन जाते हैं आप लोगों के लिए। ये चीजें आपके साथ जरूर हो सकती है। आप अगर इसको करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और इसके साथ साथ अगर मैं देखूं तो ये बिजनेस आपको बहुत कुछ दे सकता है, बशर्ते आप इसके ऊपर विश्वास करें। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी लोग हमारे साथ 41 लोग आज साथ में हैं, और आप सभी लोग बहुत फोकस्ड हैं अपनी लाइफ को अच्छा करने के लिए, अपने अपने लेवल्स को बढ़ाने के लिए। इससे पहले कि मैं संगीता जी के हैंड ओवर करूं, मैं जितने लोग हमारे साथ हैं, मुझे बड़ी खुशी होगी कि मैं आप सभी लोगों का नाम ले पाऊं आज इस खूबसूरत सुबह में। और जो लोग हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं, मैं देख रहा हूं, जैसे सुषमा जी हमारे साथ हैं, जो वीडियो में भी हैं, बहुत अच्छी बात है, तो तालियां होनी चाहिए मैडम के लिए भी। सरिता गुसाई जी हमारे साथ है, काजल सैनी जी हमारे साथ हैं, सुनीता देवी मैडम हमारे साथ हैं, मीरा बिष्ट जी हमारे साथ हैं। तो आप सभी लोगों की क्लैप होनी चाहिए। सुवर्णा रतुड़ी मैडम हमारे साथ हैं, मधु चौहान जी हैं, सरिता कंडारी जी हमारे साथ हैं, सुशील अश्वाल जी हमारे साथ हैं, जो हमारे बहुत डायनेमिक लीडर हैं, और टीम लेट सक्सीड की और वीएचसीसी की बात करें तो बहुत स्ट्रॉन्ग पिलर हैं। देवेश्वरी जोशी मैडम हमारे साथ हैं, जो डायमंड डायरेक्टर लेवल पे हैं, और मैडम भी बहुत सक्सेसफुली बिजनेस को डेवलप करती है। ममता बिष्ट जी हमारे साथ हैं, जो देहरादून से हैं। सरिता व्यास जी हमारे साथ हैं। सरिता जी व्यास जी ने अपनी स्किल को बहुत तेजी के साथ बहुत जल्दी ग्रो किया है। और सरिता नेगी जी हमारे साथ है। आप देखिए सरिता नाम से कितने सारे लोग हमारे साथ हैं। तो सरिता मतलब एस मतलब सक्सेस, लोग सक्सेस हो रहे हैं बहुत तेजी के साथ। सरिता नेगी जी का भी वेलकम है। चिन्मय जी हमारे साथ हैं, जो उड़ीसा से हैं। भारत भूषण जी हमारे साथ हैं, मे भी सर चंडीगढ़ या पंजाब से हैं, आपका भी वेलकम है सर। लक्ष्मी नेगी जी हमारे साथ हैं। लक्ष्मी जी यहाँ पे
बहुत अच्छे से वर्किंग कर रही हैं और मैडम बहुत एक स्ट्रॉन्ग लीडर के रूप में आ चुकी हैं यहाँ पे प्लेटिनम डायरेक्टर लेवल पे। लता कंत्रा मैडम हमारे साथ है जो बहुत कंसिस्टेंट कंज्यूमर्स हमारी हैं और बहुत अच्छे से काम वर्किंग करती है। और अगेन एक और सरिता जी हमारे साथ हैं, दीप्ति मेहरा जी हमारे साथ हैं, जो दीप्ति मैडम हमारे साथ काफी समय से हैं और बहुत अभी मैं देख रहा हूँ और सुन रहा हूँ कि दीप्ति जी ने भी अपनी स्किल को बहुत अच्छे से डेवलप करना शुरू कर दिया है। सोनम जी हमारे साथ हैं, सोनम जी शायद रुद्रप्रयाग से हैं। सुषमा लिंगवाल मैडम हमारे साथ हैं जो बहुत जिन्होंने भी अगर मैं देखूं तो बहुत अच्छे से अपनी स्किल को डेवलप किया था और काफी सारे इवेंट्स भी मैडम ने करने शुरू किए थे। राखी भंडारी जी हमारे साथ हैं और एक और नाम है जो यहाँ पर हमारे साथ। इसके साथ साथ अगर मैं थोड़ा देखूं तो ज्योति निजवाला जी हमारे साथ है, मैडम भी एक बहुत अच्छी एसोसिएट हमारे साथ रेगुलर कंज्यूमर हैं। राखी भंडारी जी हैं, सुषमा जी का मैंने नाम लिया था, कविता पेटवाल मैडम है जो टीरी से हैं, पूनम गुसाई जी हैं जो पूनम गुसाई जी ने भी अपनी स्किल को बहुत अच्छे से डेवलप किया है और बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन मैडम करती है। बीना चौहान जी हमारे साथ है, मीनाक्षी पोखरियाल जी हमारे साथ हैं जो एक स्ट्रॉन्ग पिलर और एक बहुत विजनरी लीडर हमारी हैं। मीना कठेर जी हमारे साथ जो टीरी से है, रीना रावत जी हमारे साथ है, मीना जी अगेन हमारे साथ है, करिश्मा नेगी जी हमारे साथ है, मीना नेगी जी हमारे साथ हैं, अंजलि जी हमारे साथ हैं और कुसुम लता गुसाई मैडम है जो श्रीनगर से हैं। मंजू जी हमारे साथ हैं जो मैडम दिल्ली से हैं और मैम ने भी अपनी स्किल को बहुत अच्छे से डेवलप कर रही हैं, बहुत सक्सेसफुली बिजनेस को दिल्ली में डेवलप कर रही है। किरण जी हमारे साथ हैं, किरण असवाल जी हमारे साथ हैं, शोभन सिंह जी हमारे साथ हैं और किरण असवाल जी इसी महीने में भी इसी सप्ताह आपको एक बहुत बड़ा सरप्राइज भी देने वाली हैं। और आप सभी लोग हमारे साथ हैं, मुझे बड़ी खुशी है देख के कि हम सब लोग अपने मिशन की तरफ कार्यरत हैं। और अब मैं आप सभी लोगों का थैंक्स करना चाहूंगा कि आप सब लोगों ने मुझे इतनी देर सुना और मुझे पूरा विश्वास है कि जो चीजें हमने आज शेयर करी है जरूर आप इम्प्लीमेंट करेंगे अपने टीम में और खुद पे। तो अब मैं हैंड ओवर करता हूँ माइक संगीता जी के पास कि मैडम इस सेशन को आगे करें। थैंक यू वेरी मच सर, और एक जोरदार क्लैपिंग बनती है सर के लिए। सर ने इतना वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन हम लोगों को दी, अपना वैल्यूएबल टाइम हमें यहाँ पे दिया। तो ये, और मुझे पूरा विश्वास है हमारे साथ जितने भी लोग आज इस मीटिंग का हिस्सा हैं, वो सभी लोग इस इंफॉर्मेशन को अपनी नॉलेज में जरूर कन्वर्ट करेंगे। देखिए, जो भी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है वो एक डाटा होता है और उस डाटा को हमें अपनी नॉलेज में कन्वर्ट करना होता है, उसके बाद उसमें एक्शन लेना होता है और तभी हम उसका रिजल्ट जो है कि पा सकते हैं। तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि जब आप कोई भी मीटिंग, कोई ट्रेनिंग अटेंड करते हैं तो उसे आप अपनी नॉलेज में जरूर कन्वर्ट करें, उसके बाद उस पर एक्शन लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि कोई भी ट्रेनिंग की अगर मैं बात करूं तो उसे बनाने में बहुत समय भी लगता है, बहुत सारी टाइम उसमें लगाना पड़ता है। और सर ने इतनी अच्छी जो कि ट्रेनिंग हम लोगों के लिए प्रिपेयर की यहाँ पे, मुझे पूरा यकीन है कि सर ने कल का जो समय है वो इसमें लगाया होगा। और इसका रिजल्ट हम सर को दे सकते हैं जब हम इस पे एक्शन करेंगे, जब हम नए नए लेवल्स निकालेंगे, जब हम नई नई अचीवमेंट लेंगे, तो डेफिनेटली इस ट्रेनिंग का फायदा हम सभी लोग उठाने वाले हैं। और आगे बढ़ते हैं हम लोग, और हमारा जो आगे का सेशन है उसमें बढ़ने से पहले मैंने कल एक अनाउंसमेंट की थी और उस अनाउंसमेंट में हमने बेस्ट लीडर के लिए एक कॉन्टेस्ट रखा था। तो मैं चाहती हूँ कि हम उस कॉन्टेस्ट को पहले उसको क्लियर करते हैं कि कौन उसमें हमारा आज का विजेता है। तो यहाँ पे मैं चाहती हूँ कि आप सभी लोग जो लोग यहाँ पे सरिता राणा मैम, जो कि हमारी टीरी से एक बहुत स्ट्रॉन्ग लीडर हैं, एक अगर मैं टीम लेट सक्सीड की बात करूं तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग पिलर वो हमारे टीम लेट सक्सीड का है। तो सरिता राणा मैम की टीम से जो भी लोग यहाँ पे हैं वो हैंड रेज कर सकते हैं। बाकी जिन लोगों ने अभी हैंड रेज किया हुआ है वो अपना हैंड लो कर दीजिए। मैडम इसमें अगर जैसे पॉल्स सिस्टम भी है इसमें ना, पॉल्स भी कर सकते हैं अगर आपके पास है। जी, अगर पॉल सिस्टम है तो उसे कर लेते हैं। आप देखिए इसमें कैसे होगा। एक्चुअली ये आप कई माध्यम से ही होगा ये ना? ये हम्म। मेरे माध्यम से नहीं हो पाएगा सर, क्योंकि मैं मोबाइल से कनेक्ट हूँ और मोबाइल में ये ऑप्शन नहीं आता है। ओके ओके, चलिए या आप तो भी ऐसे कर लीजिए। एक्चुअली इसमें वो वाला फीचर्स नहीं आ रहा है इसमें। ओके,
आ, तो कुछ लोगों के हैंड रेज हो गए हैं इसमें, और मैं चाहती हूँ कि फटाफट से आप लोग हैंड रेज कीजिए, क्योंकि अभी इसके बाद हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने जा रहा है, और वो सेशन भी आप लोगों को बहुत अच्छी नॉलेज देगा। और मैं चाहती हूँ कि फटाफट हम इस जो है कि कॉन्टेस्ट को करें और आगे बढ़ें। तो यहाँ पे कुछ लोगों के हैंड रेज हो रहे हैं, बट मुझे इसमें से कुछ लोग सरिता, ऐसे, एक बार वो दोहराइए, आप सवाल क्या था आपका, शायद लोग सुन पा रहे। सरिता राणा जी की टीम से जो भी लोग हैं, सरिता राणा मैम जो टीरी से हैं, उनकी टीम से जो लोग हैं वो अपना हैंड रेज करेंगे, केवल और केवल सरिता राणा मैम की टीम के लोग। चलिए, 6 लोगों ने हैंड रेज किए हैं इसमें। 6 लोगों ने हैंड रेज किया है। चलिए, और इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हमारी जो नेक्स्ट लीडर हैं लक्ष्मी नेगी जी। इसमें आप कह सकते, पहले सारे लोग सरिता जी के। हैंड डाउन कर लीजिए आप लोग, जो लोग सरिता जी की टीम के हैं वो हैंड डाउन कर लीजिए। ओके। लक्ष्मी नेगी मैम की टीम के जो लोग हैं वो अब हैंड रेज करेंगे यहाँ पे, लक्ष्मी नेगी मैम की टीम के लोग। कुछ लोगों का हैंड रेज हुआ है, फटाफट से आप लोग हैंड रेज कीजिए। बहुत यहाँ पे बढ़िया। कितने लोग हैं? अभी 8 पार्टिसिपेंट हैं जिनके हैंड रेज हुए हैं, बहुत अच्छी बात है। कुछ और लोग तो नहीं है मैडम की टीम के? देखिए, आपका जो वोट है, आपका जो हैंड रेज है, ये बेस्ट लीडर के लिए है, और आप लोग बिल्कुल भी इसमें पीछे मत हटिए, अपना हैंड रेज कीजिए। जो भी लोग लक्ष्मी जी की टीम से हैं, लक्ष्मी नेगी मैम की टीम से, जो 7 श्रीनगर लोगों से के हैं, हैंड रेज हुए हैं मैम इसमें, 7 लोगों के। 7 लोगों के। ओके। तो आप इसके लोग अपना बाद हैंड डाउन कर लीजिए, सारे लोग जो लक्ष्मी जी की टीम से थे, एंड देन अनाउंस कीजिए उनको। अब हम बात करेंगे, जो लोग लक्ष्मी जी की टीम से हैं, जो लोग सरिता जी की टीम से, जिन्होंने अभी हैंड रेज कर लिया था, वो लोग नहीं हैंड रेज करेंगे। अब मैं मीनाक्षी जी की बात कर रही हूँ, लेकिन क्योंकि आप सभी लोग मीनाक्षी जी की टीम में भी आते हैं, तो अब आप लोगों ने हैंड रेज नहीं करना है, क्योंकि आप ऑलरेडी लक्ष्मी जी या फिर सरिता जी की टीम से हो चुके हैं। ठीक, तो इनके अलावा जो बाकी के लोग हैं मीनाक्षी जी के, वो मीनाक्षी जी के लिए हैंड रेज करेंगे। दो आई थिंक कि सभी लोग हैंड रेज नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि काफी लोग हैं, बट सभी लोग हैंड रेज नहीं कर रहे हैं। इसमें 3 लोग हैंड रेज हुए हैं। एक्चुअली सुषमा मैडम वीडियो में हैंड रेज कर रही हैं, बहुत अच्छा है, और शायद उनको आइडिया नहीं हो रहा है कैसे करना है। सुषमा मैडम का भी हैंड रेज है, और 2 लोग और, 3 लोग और हैं, यानी कि 4 लोग हो चुके हैं कंप्लीट। ओके। इसके अलावा हमारे जो एक बहुत ही डायनामिक लीडर हैं हमारे सुशील जी। सुशील जी की टीम से कौन कौन लोग हैं? सुशील असवाल सर की टीम से, हालांकि मीनाक्षी जी की पूरी टीम सुशील जी की टीम में आती है, तो वो लोग अपना हैंड रेज नहीं करेंगे। इनके अलावा जो लोग सुशील जी की टीम के हैं वो लोग हैंड रेज करेंगे यहाँ पे। वाव सर की टीम से भी 3 लोग हैं यहाँ पे। ओके, तो सुशील जी की टीम के भी यहाँ पे 3 लोग हैं। वेरी गुड। पूनम जी रह गए शायद। 4 लोग हैं सुशील सर की टीम से। ओके, और अब हम आगे बढ़ेंगे। हमारी आप लोग हैंड डाउन कर लीजिए अपने। पूनम गुसाई जी, पूनम गुसाई जी की टीम से कौन कौन लोग यहाँ पे हैं? पूनम गुसाई जी जो ऋषिकेश से हैं, पूनम गुसाई जी की टीम से कौन कौन लोग यहाँ पे हैं? आई थिंक कि लोग यहाँ पे पूनम जी के लोग जो हैं वो हैंड रेज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग तो मुझे दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, बट उनका हैंड रेज नहीं हो रहा है।
ये आप देख सकते हैं कौन कौन लोग हैं आप। और काफी लोग इसमें मुझे ऐसे भी दिख रहे हैं जिन्होंने किसी के भी टीम के लिए हैंड रेज नहीं किया है, और पर्टिकुलरली मैं जानती नहीं हूँ कि वो किसकी टीम में आते हैं, तो ये वो आपकी टीम के होंगे। ये थोड़ा सा चलिए, तो आप सभी लोग जो सभी हमारे पार्टिसिपेंट हैं उनके लिए भी, और जो हमारे सभी लीडर्स हैं जिन्होंने इस मीटिंग को आज सक्सेसफुल बनाया है, उन सभी के लिए एक जोरदार क्लैपिंग बनती है यहाँ पे। और अब हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन की तरफ। तो हमारा जो नेक्स्ट सेशन है, जैसा कि हम लोग जानते हैं, अभी हमारे जो वीएलसीसी फैमिली है, हमारी फैमिली में एक नया मेंबर ऐड हुआ है, और उस नए मेंबर का नाम क्या है? प्रोबायोटिक टूथपेस्ट। ठीक, तो और इस पे कंपनी ने एक बहुत ही बेहतरीन ऑफर भी यहाँ पे दी हुई है, और हमें से काफी सारे लोगों ने उस ऑफर का लाभ उठाना शुरू